जिसने मोदी जी से लिया पंगा, उनके जो शत्रुहंता योग हैं उसके कारण वो बर्बाद हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर ट्रंप के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अवान नुमाइंदगान और सेनेट में कंट्रोल के बावजूद ट्रंप इंतजामिया शटडाउन का शिकार। उसकी ताकत का अंदाजा यहां से आप लगा लें भाईजान। केजरीवाल ने पंगा लिया, खत्म हो गया। राहुल गंदगी ने पंगा लिया, खत्म हो गया। पूरी की पूरी गंदगी फैमिली ने पंगा लिया, सारी फैमिली ही खत्म हो गई, कांग्रेस ही खत्म हो गई। अब उसके बाद आया डोनाल्ड ट्रंप, थोड़ा सा पंगा लेके गलती कर गया, शत्रुहंता योग एक्टिवेट हो गए, अमेरिकन इकोनॉमी भट्टा बैठ गया। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे कि भारत की डेड इकोनॉमी है, आज अमेरिका की इकोनॉमी डेड हो गई, शटडाउन हो गया है। लेकिन अमेरिका कहां चूक रहा है यह किसी ने नहीं सोचा। आपने एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट करा अमेरिका में। आपने बोला कि नहीं साहब, ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि इंडियंस बाहर से आते हैं और आपकी नौकरियां ले लेते हैं। अच्छा, किसी ने ये नहीं बोला कि भाई आप ही तो इंडियंस को इनवाइट करते हैं। वीजा क्या होता है? वीजा इज एन इनविटेशन लेटर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार कहीं ना कहीं उन पर ही भारी पड़ रहा है, उन्हें ही ले डूब रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका में शटडाउन वाली स्थिति पैदा हो सकती है। अब व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि उनकी ज्वाइंट ब्रीफिंग होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यानी कि वो कंट्री जो थ्रेटन कर रहा था इंडिया को कि भी आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, आज ह्यूज क्राइसिस में है। और डेड किसको बोलते हैं? जहां पर आपका कुछ भी चले नहीं। और आज अमेरिका में हर चीज शटडाउन में है। इसको ब्रेक डाउन करते हैं। मजेदार वीडियो है कि मोदी जी से पंगा मत लेना। दरअसल ये हुआ है कि वहां सरकारी शटडाउन की नौबत आ गई है। सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल डोनाल्ड ट्रंप को पास करवाना था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सिर्फ कितने वोट मिले? 55 वोट ही डोनाल्ड ट्रंप जुटा पाए, जबकि 60 वोट चाहिए थे, जिसकी वजह से यह बिल गिर गया। भारत को डेड इकोनॉमी कहने वालों की सरकार जो है वो डेड हो गई है। नहीं समझ में आया जी? वहां पर सरकार का शटडाउन हो गया है। अमेरिका में सरकार का शटडाउन हो गया। अब आते हैं एनालिसिस के ऊपर। ये शटडाउन का एनालिसिस है क्या? पहली बार पिछले 6 सालों में अमेरिका का जो फेडरल गवर्नमेंट है वो शटडाउन हो गई है। जितने उनके वर्कर्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनको घर भेज दिया गया है। आपको पे नहीं मिलेगी, काम आप कर नहीं सकते, कंप्लीट पैरालिसिस है अमेरिका में। इसी को डेड इकोनॉमी नहीं बोलते? मुझे कमेंट में डाल देना, मुझे पता लग जाएगा कि डेड किसको बोलते हैं। अब हुआ क्या? जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको अपने बिल को पास करने के लिए, जो फंडिंग का बिल है, उसके लिए 60 सेनेट की वोट्स चाहिए थी। उसको सिर्फ 55 मिली, 5 कम है। अब ये 5 प्यारे जो डुबो के ले गए ट्रंप को, इसका मतलब है उसका बिल जो था वो फेल हो गया। अब ये बिल फेल होने का रीजन भी भारत है। एक परमिशन होती है। आपने स्कीम खोली H1B। आपने बोला कि भाई हमारे पास ये H1B का क्या मतलब है? H1B का ये मतलब है कि आप 3 साल के लिए अमेरिका में काम कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल हैं। कई लोग हुकूमती फंडिंग से मुतालिक बिल सेनेट से मंजूर ना हो सका। 100 रुकनी सेनेट में बिल मंजूर करवाने के लिए 60 वोट दरकार। हुक्मरान जमात के पास सिर्फ 53 वोट है। नया माली साल हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर हुए बगैर ही शुरू हो गया। अब ये जो बिल पास नहीं हुआ, इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप अब तिजोरी में से पैसे लेकर खर्च नहीं कर सकते, अपने ही वर्कर्स को वो पेमेंट नहीं कर सकते। और जब फंडिंग नहीं होती है तो गवर्नमेंट डेड हो जाती है। तो डेड इकोनॉमी, डेड गवर्नमेंट, मुझे लगता है अब डेड ट्रंप की आवाजें हम सुनेंगे। अब ये हुआ कैसे है? जैसे भारत में कांग्रेस है, वैसे ही अमेरिका में डेमोक्रेट्स हैं जो कि अपोजिशन में हैं। वो चाहते थे कि जो हेल्थ केयर है उसके अंदर सब्सिडीज को और ज्यादा दिया जाए। अब ये सब्सिडी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खूबसूरती से 100% टैरिफ लगा दिया कि जितनी मेडिसिन बाहर से आएंगी उसके ऊपर 100% टैरिफ। उसके कारण जो मेडिकेयर था वो महंगा हो गया। अब डेमोक्रेट्स कहते हैं कि भैया जो कॉमन अमेरिकन है उनकी जिंदगी बड़ी खराब चल रही है, दवाइयां महंगी हो गई हैं, तो अब आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। लेकिन ट्रंप ने बोला ना, मेरे को पैसे नहीं है। यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो दूसरे कंट्रीज को बोलता था डेड इकोनॉमी, आज खुद बोल रहा है उसके पास रोकड़ा नहीं है।
ट्रंप की जानिब से एक प्रेशर तो हमास पे ज़रूर है कि ये विद इन अ वीक फ्राइडे तक गालिबन उनको एक वक्त दिया गया है कि ये एक्सेप्ट करें इस डील को, अदरवाइज दे विल फेस इंटेंसिफाइड मिलिट्री एक्शन। इस डील के नाकाम होने के नतीजे में आप क्या कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं आगे? दोस्तों, बहुत पहले मैंने ये बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप जब 3-3.25 साल के बाद अपना पद छोड़ देगा, रिटायर हो जाएगा पॉलिटिक्स से, या राजनीति छोड़ देगा, उसके बाद भी जो उसका फैलाया जहर है ये मैगा के रूप में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो पूरी इसकी फिलॉसफी है, ये जहर जो है ना, ये रगों में दौड़ता रहेगा लोगों के। आप देख लेना ये, क्योंकि आइडियोलॉजी बंदे शुरू करते हैं और उसके बाद ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाती है। लेकिन अमेरिका कहां चूक रहा है ये किसी ने नहीं सोचा। आपने एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट करा अमेरिका में। आपने बोला कि नहीं साहब, ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि इंडियंस बाहर से आते हैं और आपकी नौकरियां ले लेते हैं। अच्छा, किसी ने ये नहीं बोला कि भाई आप ही तो इंडियंस को इनवाइट करते हैं। वीजा क्या होता है? वीजा इज एन इन्विटेशन लेटर, एक परमिशन होती है। आपने स्कीम खोली H1B। आपने बोला कि भाई हमारे पास ये H1B का क्या मतलब है? H1B का ये मतलब है कि आप 3 साल के लिए अमेरिका में काम कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल हैं। कई लोग इसको जीनियस वीजा बोलते हैं, राइट? इसेंशियली अमेरिका के पास उस क्वांटिटी में, उस स्केल में ये स्किल्स नहीं है, इसलिए हमें बाहर से चाहिए। और 70+% H1B वीजा के जो बेनिफिशियरीज हैं वो इंडियंस हैं। अब ये आपने अमेरिकन के दिमाग में एक फतूर डाल दिया। और फतूर क्या डाल दिया? ये डाल दिया कि साहब आप सबके सब बिल गेट्स होते, आप सबके सब इलॉन मस्क होते, राइट? आप सबके सब जो हैं आप टॉप पे होते। ये तो इंडियंस थे जिन्होंने खा ली की नौकरी। अगर इंडियंस आपकी नौकरी नहीं खाते तब आप देखते आपका, अच्छा ये लोगों ने चूरन खा भी लिया अमेरिका में। अब हुआ ये कि जब ट्रंप ने ये अनाउंस करा कि इंडिया और यूएस के रिलेशन थोड़े डगमगा रहे हैं, पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे, मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत अच्छे, बट इट्स ऑन द राइजिंग ट्रेंड, राइट? अमेरिका में क्या होता है कि यदि बजट पास नहीं होता है तो फिर सारी फंडिंग बंद हो जाती है, और सारी फंडिंग बंद हो जाने से पूरी की पूरी सरकार जो है उसको छुट्टी पे जाना पड़ता है। छुट्टी पे जाना पड़ता है, ये समझ लीजिए कि सरकार सस्पेंड हो जाती है। यानी 7.5 लाख फेडरल एम्प्लॉयज़ जो है, यानी जो उनकी केंद्र सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, उस फेडरल गवर्नमेंट के 7.5 लाख एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अब बिना कामकाज के हो गए हैं। सारे दफ्तर बंद हो गए हैं, सारा कामकाज बंद हो गया है। किसी को अब न तनख्वाह मिलेगी, किसी के ऑफिसेज में न अब बिजली चलेगी, न कहीं पर कोई भी काम होगा। उनके सारे के सारे जो पूरी जो डिफेंस जो है वो भी सब बगैर वेतन के आराम करेंगे। आज की डेट में चाइना अगर हमला कर दे अमेरिका के ऊपर तो अमेरिका के पास कोई पैसा नहीं है जिससे कि वो लड़ाई भी लड़ पावे। ज़ीरो। अमेरिका हो गया है इस समय ज़ीरो। और क्यों हुआ है? क्यों? ट्रंप की वजह से। ट्रंप का बड़बोलापन।